Hello बच्चों, let's read the question. The question says using elementary operation find the inverse of the matrix A 2 -3 -5 7। तो बच्चों हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें फाइंड करना है इनवर्स। और इनवर्स फाइंड करने के लिए जो मेथड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज अवर की कंसेप्ट। सो अवर की कंसेप्ट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वी विल यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो टू स्टार्ट विद this method we will write a is equal to ia. A is equal to ia. Now on the left hand side we will put the value of a. What is a? 2 -3 -5 7। और राइट हैंड साइड में क्या लिख देंगे? i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बात यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की चल रही है तो 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a। अब हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ जो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ पर अभी ए लिखा हुआ है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पर आई को लाने की। और यहाँ पे ऑलरेडी अभी क्या है? आई, और यहाँ पर कुछ हम मैट्रिक्स और लेकर आ जाएंगे और बाद में दिखा देंगे। आप चेक करो, अगर यहाँ पर एक टाइम के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आई आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में आई लिखा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे मिलेंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के इनवर्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स तो ऑलरेडी ये है तो इसके बगल में जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो यही बेसिक फंडा होता है और ये करने के लिए किसका यूज करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो है यहाँ पर आई लाने के यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 2 लाने के लिए क्या करें? तो 2 लाने के लिए हम करते हैं कि भाई R1, ये क्या है मेरी? R1 रो 1 और ये है रो 2 R2। तो R1 में क्या करेंगे? सो R1 को आप क्या करो? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी R1 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या? तो जो काम आप इस मैट्रिक्स में करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वही सेम काम आपको करना है राइट हैंड साइड में जो आयोटा वाली मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है, वहाँ भी ये काम साइमल्टेनियसली करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है। तो ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ रहा है मेरा R1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 और यहाँ पर -3/2। पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते ताकि बाद में भूल ना जाए। तो ये 1/2 और ये 0 और a, बाकी सब एज इट इज। तो एज इट इज कैसे लिख लूँ? -5 7 0 1। चलो हमारा एक काम तो खत्म हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 1 होना चाहिए, 1 आ गया। अब हमारा दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर क्या लाना? 0 लाना। यहाँ पर क्या लाना? 0। तो -5 की जगह 0 लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप चेक करो, ऊपर 1 लिखा हुआ है। 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस सेकंड रो में ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 5 -5 0 हो जाएगा। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी बात को लिखने का तरीका कि भाई R2 में R2 की जहाँ पर क्या बैठा हुआ है? -5। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? आप एक काम करो, आप क्या करो? R1 जो हमारी रो है R1, इसको क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको R2 में ऐड कर दो। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। चेक करो, समझ में आया आपको? करते हैं यही काम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा? जो रो एज इट इज रहने वाली उसको ही लिख लेते। तो R1 तो एज इट इज रहने वाली है ना, तो R1 को लिख लेते हैं 1 -3/2। 1 -3/2। इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी मल्टीप्लाई और ऐड करने में। और यहाँ पर R1 क्या है? 1/2 0 और यहाँ पर a। नाउ अभी जो भी चेंज करना है यहाँ करना है तो वो करते हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या करना है? R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 5 -5 ये क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, यहाँ पर चेक करो, -3/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15/2 और इसको 7 में ऐड करते हैं तो 7, ये रफ फर्क कर लेते हैं, 7 -15/2। तो 15/2 का मतलब होता है 7.5। 7 में से 7.5 गए तो आधा बचा, ठीक है, माइनस का आधा बचा तो -1/2। आई होप समझ में आया। 7 2 14, 14 -15 तो -1/2। तो इसका मतलब -1/2 आएगा। तो यहाँ पर -1/2।
अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी होती है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में करना क्या है, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 ऐड किया 0 में तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। अच्छा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने के क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू थी 1, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और इसको 1 में ऐड किया तो 1। चलो 2 काम हमने कर लिया, अब तीसरा काम करते हैं। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, अगेन यहाँ पर हमें लाना है 1। तीसरा काम है यहाँ पर 1 लाना। तो इसके लिए क्या करें सर, पहले तो इस पूरे को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले वाले। तो एक एलिमेंट को नहीं कर सकते, पूरी रो को करना पड़ता है ना। तभी जाके तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहा जाता है कि पूरी रो या पूरी कॉलम को करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, R2 को मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करना चाहिए, -2 से। तो -2 R2। तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, इससे चेंज आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, जो नहीं चेंज होने वाला इसको पहले लिख लो, 1 -3/2 इज इक्वल टू 1/2 0 एंड ए। अब जो चेंज होने वाला है वो -2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0। यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ रहा है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ रहा है। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या करें सर, 1 0, यहाँ पर 1 भी आ गया। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर लाना है 0, यहाँ पर क्या लाना है 0। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे R2 की। अब चेक करो, R2 में यहाँ पर 1 है, 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 को तो अकेले ऐड नहीं कर सकते, तो R2 पूरे R2 को ऐड करना पड़ेगा। तो R2 सॉरी, ये चेंज होगा किसमें, R1 में होगा ना। तो R1 में क्या करना है सर, R1 में आपको करना है R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना। ये होता लिखने का तरीका। तो करते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैं क्या करूँगा, जो चेंज नहीं होगा वो पहले लिख दूंगा। यहाँ पर कौन चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है R1 में, तो R2 चेंज नहीं हो रहा, तो R2 के एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 -2। अच्छा, अब चेंज करते हैं, क्या करना है हमें, 3/2, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना। तो 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया 0, तो और 0 को ऐड किया 1 में, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर तो आने ही वाला है 0, इसी को तो हमने टारगेट करके सेट किया है सब कुछ। और यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड में -5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो ये आ रहा है -15/2, ठीक है, -15/2। और फिर इसको किस में ऐड करेंगे, 1/2 में, तो +1/2। तो क्या आपको दिख रहा है, ये -14/2 दैट इज -7, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने कहाँ के लिए निकाली, यहाँ के लिए। तो यहाँ पर आ रहा -7। अच्छा, अगेन -2 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये क्या आ रहा है, -3। और -3 को किस में ऐड करेंगे, 0 में, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं हम, इसके लिए। तो ये आ रहा है -3। और सर आपने बताया था कि कंसेप्ट में कि यहाँ पर आई प्रकट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या प्रकट हो गया सर, दिख तो रहा है प्रकट हो गया। तो ये यहाँ पर आई है, इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स होना चाहिए, है ना, तभी जाके तो यहाँ आया। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो भी मैट्रिक्स ऊपर गिवन है वो -7 -3 -5 -2। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करना है वेरीफाई करने के लिए, ए इनवर्स इंटू ए फाइंड कर लो, किसी भी ऑर्डर में वो आयोटा आ ही जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।